डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी से हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं, जो न केवल हमें प्रेरित करते हैं बल्कि यह भी सिखाते हैं कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन संघर्ष, मेहनत और महानता की कहानी है। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल भारत के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया, बल्कि उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी देश की सेवा की। अब्दुल कलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद कैसे किसी का दृढ़ संकल्प और अनुशासन उसे ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। उनके पिता नाव के मालिक थे और तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम द्वीप से मुख्य भूमि तक पहुंचाते थे। हालांकि वे एक गरीब परिवार से थे, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा का महत्व सिखाया। अब्दुल कलाम का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा था। उन्होंने बचपन में अखबार बेचा और अपने परिवार की आर्थिक सहायता के लिए छोटे मोटे काम किए। इसके बावजूद उनकी शिक्षा में रुचि कभी कम नहीं हुई। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा रामनाथपुरम में पूरी की और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक किया। यहाँ से उनके वैज्ञानिक जीवन की नींव पड़ी। वैज्ञानिक करियर की शुरुआत। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में वैज्ञानिक के रूप में कार्य करना शुरू किया। शुरुआत में उनका कार्यभार छोटे स्तर के अनुसंधानों से जुड़ा था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपनी क्षमता साबित की। 1969 में उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में स्थानांतरण किया, जहां उन्हें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी परियोजना का नेतृत्व करने का अवसर मिला। 1980 में डॉक्टर कलाम की अगुवाई में भारत ने सफलतापूर्वक अपना पहला स्वदेशी सैटेलाइट रोहिणी को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। ये भारत के लिए एक बड़ा मील का पत्थर था और इसी से डॉक्टर कलाम को भारत का मिसाइल मैन के रूप में ख्याति मिली। इसके बाद उन्होंने अग्नि, पृथ्वी और त्रिशूल जैसे कई महत्वपूर्ण मिसाइलों के विकास में योगदान दिया, जिससे भारत की रक्षा प्रणाली मजबूत हुई। पोखरण परमाणु परीक्षण और भारत की सुरक्षा। डॉक्टर कलाम का सबसे बड़ा योगदान 1998 में हुआ, जब उन्होंने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस परीक्षण ने भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया और दुनिया के सामने भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन किया। इस परीक्षण के बाद भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदल गया और डॉक्टर कलाम की भूमिका की हर तरफ सराहना हुई। उन्होंने हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग देश की सुरक्षा और प्रगति के लिए किया। राष्ट्रपति पद और सरल जीवन। डॉक्टर कलाम की उपलब्धियों और उनके वैज्ञानिक योगदान के कारण उन्हें 2002 में भारत का 11वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। वे सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुने गए और पूरे देश में अत्यधिक लोकप्रिय हुए। वे जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति भवन को जनता के लिए खोल दिया था और हर वर्ग के लोगों से संवाद स्थापित किया। राष्ट्रपति रहते हुए भी डॉक्टर कलाम ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 2007 में समाप्त हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी सार्वजनिक सेवा कभी नहीं छोड़ी। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद भी वे युवाओं के साथ जुड़े रहे और उन्हें प्रेरित करते रहे। डॉक्टर कलाम का मानना था कि युवा ही देश का भविष्य है और उनकी शिक्षा और नेतृत्व पर ध्यान देने की जरूरत है। वे लगातार छात्रों से मिलते रहे, उनके सवालों का जवाब देते रहे और उन्हें प्रेरित करते रहे कि वे अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं। प्रेरणा स्रोत और लेखन। डॉक्टर कलाम न केवल एक महान वैज्ञानिक थे, बल्कि एक प्रभावी लेखक भी थे। उनकी पुस्तकों में विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 और ट्रांसेंडिंग बाउंड्रीज जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने अपनी जीवन यात्रा, संघर्ष और उपलब्धियों को साझा किया और देश की युवा पीढ़ी को बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित किया। विंग्स ऑफ फायर उनकी आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने बचपन से लेकर वैज्ञानिक बनने और फिर राष्ट्रपति बनने की कहानी साझा की है। इस पुस्तक ने न केवल छात्रों को प्रेरित किया, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। इंडिया 2020 में उन्होंने भारत के एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसमें विज्ञान, तकनीकी और शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है। जीवन मूल्य और आदर्श। डॉक्टर कलाम का जीवन सादगी और सेवा के आदर्शों पर आधारित था। वे कभी भी अपने पद और प्रतिष्ठा को लेकर घमंड नहीं करते थे।
उनका जीवन पूरी तरह से देश और उसके लोगों के प्रति समर्पित था। उनके विचार, उनकी सोच और उनके जीवन के आदर्श हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका मानना था कि यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें। उन्होंने अपने जीवन में इस बात को पूरी तरह से अपनाया। युवाओं के प्रति समर्पण। डॉक्टर कलाम ने हमेशा युवाओं को विशेष महत्व दिया। उनका कहना था कि युवाओं को अपने सपनों का पीछा करना चाहिए और उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वे कहते थे कि युवाओं में ही देश के भविष्य की क्षमता छिपी होती है और अगर वे सही दिशा में मार्गदर्शन पाते हैं तो वे अद्वितीय ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अपने अंतिम समय तक वे युवा पीढ़ी को प्रेरित करते रहे। 27 जुलाई 2015 को जब वे शिलोंग में भारतीय प्रबंधन संस्थान के छात्रों को संबोधित कर रहे थे, तब अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे इस दुनिया से विदा हो गए। उनका निधन पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन एक प्रेरणा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे अंदर दृढ़ संकल्प, अनुशासन और सपनों को साकार करने की इच्छा है तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उनके कार्यों और विचारों ने न केवल भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाया, बल्कि उन्होंने दुनिया भर के लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी। आज भी वे करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और उनके विचार हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। अगर आपको ये कहानी और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और एफएमएस ट्रैवल लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में।